शुभकामनाएं। और इस समय मैं व्यापार मंडल के कार्यालय में बैठा हुआ या श्री दुष्यंत यादव जी इस समय हैं जो कि इसके अध्यक्ष हैं, और सभी पूरी टीम बैठी हुई है, वर्किंग कमेटी, जो कि अभी आज के जो मार्केट का दौरा करके आ रहे हैं और व्यापारियों से सलाह मशवरा, बातचीत और उनकी समस्याओं का समाधान और कुशल छह पूछ करके आ रहे हैं। तो हमारे बीच में पूरी टीम बैठी हुई है। और इसी बीच में हमारे बेटे पहली बात तो ये भुजिया से स्वागत किया है होली का श्री दुष्यंत यादव जी ने। तो भुजिया तो बाद में खाएंगे, पहले से बात करते हैं। सर बताएं आज की क्या कार्रवाई है? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाओं सहित परिवार सहित शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं आपको बता दूं, इस बार की होली सबसे अलग अलवेली होली है। ऐसी होली ना हमने देखी ना देख पाएंगे। जैसे कि आधी होली जल चुकी, कल रात को हमने लाइव के माध्यम से हमने शुभम राजपूत जी ने पूरे शहर का दौरा किया। आधी होली तो कल ही जल चुकी थी, लेकिन प्रशासन ने साफ संदेश दिया था कि सुबह 3 बजे सारी होलियाँ जला दें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आधी होली कल जल चुकी थी, आधी आज सुबह जलेंगी। तो ये भी अपने आप में अलग होली है। बहुत ही उत्साह है व्यापारियों में। व्यापार का भी थोड़ा वो बढ़ा है, 2 दिन का व्यापार मिलेगा व्यापारी को। ये भी बहुत अच्छी पहल है। 2 दिन की होली है तो 2 दिन का व्यापार मिलेगा व्यापारियों को। और ग्राहकों से भी बात हुई आपकी? मेरी तो बात हुई है। जी जी, पहले आप बताएं कि आपसे क्या बात हुई है? उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी बोला हमको 2 दिन की छुट्टी मिली। वर्कर है, लेबर है, उनको 2 दिन की छुट्टी मिली, वो भी खुश है। सब लोग खुश है, व्यापारी भी खुश और वर्कर भी खुश, हर लोग खुश है। थोड़ा मैंने एक देखा है कि साधारण जनता में जो रोज़मर्रा के कामों में लगे हुए हैं, कारखानों में उनमें लगे हुए हैं, उनका कहना ये है कि ये दिवाली, ये होली जो है ये महीने में पहले पड़ गई है, पहले हफ्ता में। तो इसमें कहते हैं कि पेमेंट्स वगैरह भी नहीं हो पाए बहुत सारे। देखिए, आप सरकारी ऑफिसर्स के पेमेंट नहीं हो पाए बहुत सारी। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी आदेश भी किया था सभी लोगों को होली पे वेतन दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है, होली सब मनाएंगे, त्योहार सब मनाएंगे, सबको वेतन भी मिला है। व्यापारी ने भी, व्यापारी को, लेबर को वेतन दिया है। हर कोई होली बना रहा है, बहुत उत्साह से होली बना रहा है। लेकिन अभी सूचक लगे हुए हैं अभी इस टाइम, तो हम लोग होली भी ढंग नहीं लगा सकते। अभी सूचक लगे तो अभी मैं सभी व्यापारियों को, हमारे बीच में सभी प्रमुख व्यापारी लोग बैठे हुए हैं, सभी गुजिया खा के होली मना रहे हैं। अब शाम को 6 बजे के बाद रंग की होली खेलेंगे। तो है पारंपरिक व्यंजन है हमारे, ये होली पर ही बनता है और ये बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे बीच में शुभम जी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करूँगा। तो पहले दर्शन जी, वो जवाब क्या है इसमें? जो आम जनता है वो इस बात से थोड़ी सी संकेत है, थोड़ी सी उदास है कि भाई पेमेंट हमारा पहले महीने के पहली किस्म में त्योहार पड़ गया। देखिए, ये तो विधि का विधान है, जब विधि आई तभी होली बनेगी। इससे हम आप तिथि के हिसाब से ही बनती है ये तो। हाँ, लेकिन 2 दिन की होली होगी जिसमें असमंजस की स्थिति है। आज भी होली मनाई है शाम के बाद और कल भी होली मनाई। ये भी एक सौभाग्य, 2 दिन की होली मनाने को मिल रही है हम लोगों को। बाजार में थोड़ा सस्ता इसी वजह से रहा है। कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है। वैसे भी अब एंड टाइम पे निकलता है ग्राहक, आप देख सकते हो, चाहे दिवाली हो, होली हो, एंड टाइम पे ही खरीदारी वगैरह करते हो। इसमें तो कोई कपड़ा तो खरीदना नहीं है। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा त्योहार है ये। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपको। और शुभम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी ट्रेनिंग में रहते हैं व्यापार मंडल के, इसमें आपकी क्या राय है बाजार को देखते हुए? व्यापार को बाजार कोई नया तो नहीं चल रहा, त्योहारों पे बाजार अब हल्के ही रहते हैं, क्योंकि सभी की व्यवस्थाओं के हिसाब से आने वाले समय में 6-7 तारीख से सालक भी शुरू हो जाएगा। और अब इतनी महंगाई और इतने खर्चे जीवन के आदमी के हो गए हैं कि त्योहारों पे आदमी इतना एंजॉय नहीं कर पाता। जैसा कि आपने बताया कि त्योहार इस बार महीने की शुरुआत में बढ़ी है, तो इसमें से दिक्कत तो आती है कि शुरू के महीनों में लोगों के अपने अपने खर्चे बने होते हैं, दुकान का किराया, घर का किराया, EMI, तो निरी चीज़ें मैं समझता हूँ 80% सभी लोग आजकल 80% EMI पे अपना जीवन जीते हैं। किसी पे मोटरसाइकिल की है, किसी पे घर की है, तो जिम्मेदारी के साथ सैलरी आती है 28 में 5 तक तो ख़त्म हो जाती है। तो त्योहार में ये थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती हैं। वैसे तो आमतौर पे लेबर सिटी है अपना फरीदाबाद, और वैसे तो ये काफ़ी औद्योगिक विकास हुए हैं, वो सब हुए हैं, लेकिन फिर भी एक आम तौर पे कुछ % जो
आधा से ज़्यादा परसेंट जो है अब भी श्रमिक जीवन देखिए, मैं बताऊँ, आपने जैसा बताया कि हमारा जो शहर है वो लेबर क्लास में आता है, जी जी तो इसी को देखते हुए आज हम और दुष्यंत जी लेबर रामनगर भी गए थे, तो वहाँ लग रहा था कि होली है। वास्तव में इतनी भीड़ थी, लोग एक दूसरे से सामान खरीद रहे थे, रंग खरीद रहे थे, टोपियाँ खरीद रहे थे, चश्मे खरीद रहे थे। तो आज भी हम अगर छोटे स्तर पे छोटे बाज़ारों में हम जा रहे हैं, व्यापारियों से मिल रहे हैं, तो वहाँ बहुत अच्छा खुशहाल का माहौल है। और देखो, आपको वैसे भी पता है आज मंगल का दिन है, बाजार वैसे ही बंद है, बाजार बंद है। तो अभी भी बाजार की स्थिति आप देखेंगे, कपड़ों की सारी दुकानें बंद हैं और रंग और वो पिचकारियाँ अपनी बिल्कुल से बिक रही हैं। त्योहार की वजह से थोड़ा सा दुकानें खुली हुई हैं और सब कर भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। और एक बात और बता दूं, देखो आप अभी बोल रहे हैं सस्ता है, हमने दारू के ठेकों का भी सर्वे किया है अभी। इतनी भीड़ है वहाँ पर, आप देख सकते हो लाल लग के शराब बिक रही है। आप कैसे कह सकते हैं सस्ता है, कैसे नहीं मिले हैं? हमने दारू के ठेके का भी सर्वे किया हम दोनों ने, हम पूरे शहर में घूम के आए हैं। हर ठेके में लाल लग के शराब बिक रही है, तो इसका मतलब खुशहाल है आदमी, पैसा है उसके पास। और सर एक छोटी सी बात और रह गई, गुटखे पे लोग बहुत ही टेंशन है, क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो सरकार का मामला है, गुटखे पे पैसा बढ़ा दिया गया है, पैसा बढ़ा दिया अब गया। छोटे लोग सब लोग गुटखा खाते हैं तो उसको जेब में थोड़ा बोझ पड़ रहा है। अब ये तो सरकारी मामला, सरकार की। खाने वाले लोग बड़े टेंशन में हैं, लेकिन और जो खाने वाला खाएगा, दारू पीने वाला दारू पिएगा, और दारू की लाइन लगी आप देख सकते हैं शहर के सभी ठेकों पे सही बात, लाइन लग के शराब बिक रही है साहब। हर त्योहार पर पीने का एक रिवाज बन गया है और लोग पीने वाले पीते हैं। फिलहाल कुछ संभल के पीते हैं और कुछ बेनाप पीते हैं। ये तमाम खाते हैं। सर आपसे ही बात करूँ, सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मेरे देशवासियों के लिए। और लोगों ने जो कल रात को होली में आग लगाई है, कुछ लोग एक दूसरे की बातों में आकर के, कुछ लोग 4 तारीख को लगा रहे हैं, कुछ ने 3 को लगा दी है, कुछ 4 को लगाना चाह रहे हैं। लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसा मैंने देखा है माहौल, कुछ महीनों से या कुछ सालों से मैंने ऐसा माहौल देखा, हर त्यौहार हिंदू त्यौहार डबल होने जा रहे हैं। एक होली त्यौहार हमारा ऐसा रहता था, जो होली का हमारा त्यौहार जो है सिंगल बढ़ता था, इस बार वो भी हमारा पूरा हो गया। सर ये जो आप कह रहे हैं वो सही बात है, तिथियों में बड़ी परिवर्तन हुए हैं हमारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो और इसी बीच में हमारे महानगर उपाध्यक्ष श्री लकी जी, सर शुभ नाम बताया करें। लकी जी क्या कहना चाहेंगे आज बाजार की स्थिति देखते हुए? थोड़ा सा बाजार की स्थिति को देखते हुए और सामाजिक स्थिति बाजार में आपने देखा होगा जी। सर जैसे अभी हमारे सर ने देखा है कि बढ़िया सी कैब खरीदी है, तो आपने खरीदारी में क्या क्या तैयारी की है? खरीदारी में सब तैयारी पहले से है, वो सारी खरीदारी शाम को निकलेगी। अच्छा बहुत अच्छी बात है। त्योहार एक शांतिपूर्ण नई बनाई है, पीना खाना एक अलग शौक है। युवा के कोषाध्यक्ष से भी हमारे जैन साहब युवा के कोषाध्यक्ष से। सर जैसा आप क्या कहना चाहेंगे त्योहार देखते हुए और वो सब बाजार मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, होली की सबको मुबारकबाद। होली सब बढ़िया बने, अच्छी बने और बाजार में खुशहाली फैले। सर आप जो है मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप गुटखा खा रहे हैं, तो गुटखे पे जो दाम बढ़े हैं, गुटखे के दाम बढ़े हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा सर जो शौक करेगा, जब महंगाई कितनी बढ़ेगी खाने में नहीं चूकेगा। और आदमी दारू महंगी हो रही है तो भी पी रहा है, मसाला महंगा हो रहा है तो भी पी रहा है, खाना महंगा हो रहा है वो भी खा रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं है। पर ये सरकार को रोक लगानी चाहिए महंगाई को देखकर, तो सरकार ने महंगाई बहुत कर दी। ये भी व्यापारी हमारे मसाला बहुत खाते हैं, रेडियो सुनते हैं। सर मसाले पे आप क्या कहना चाहेंगे? मसाले के लिए मैं ये कहना चाहूँगा सर, अपने माननीय योगी जी से कहीं यूपी का पूरा मसाला बंद कराया जाए। इससे गरीब आदमियों को कैंसर, खाने वाले बंद जब करेंगे सर, जब ऊपर से ही कंपनियों में मसाला बंद हो जाएगा। अगर खाना बंद हो जाएगा, अगर आज आटा फिरोजाबाद में अगर बंद हो जाता है तो लोग चावल का काम फैलाएंगे, जैसे कि हमारे बिहार में जलाते हैं। तो कोई चीज बंद हो जाएगी तो हम फिर खाएंगे ही उसको, और जब आंखों के सामने दिख जाएगी तो हम उसे खाएंगे। उसका कोई ना कोई सब्सिडी स्टेशन तलाश लेता है आदमी।
हाँ, वोट डालेंगे तो और कुछ है। कोई ना कोई रखता तम्बाकू कितना निकालता। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि तम्बाकू बिल्कुल बंद कर दी जाए। गरीब आदमियों को इतना शोषण हो रहा है, गरीब आदमियों को कैंसर हो रहा है, उल्टी सीधी सच्ची मट्टी मसाला खाते हैं गरीब आदमी। जो भी मरना है वो गरीबों का है, पैसे वालों को कुछ नहीं होना। यही बात है, आपकी बात को अगर मैं कहूँ कि सरकार को सबसे ज्यादा आय होती है वो शराब और गुटखा पान मसाला से होती है। नहीं, इसके लिए मैं जवाब दूंगा, उसके लिए मैं जवाब दूंगा। हमारी सरकार में बहुत पैसा है, हमारी सरकार ने टैक्स से जितना पैसा कमाया है आज तक के रिकॉर्ड में किसी सरकार ने इतना पैसा नहीं कमाया। यूपी गवर्नमेंट ने जितना पैसा आज की तारीख में टैक्स से कमाया है। तो हमारा केवल अनुरोध सरकार से यही रहेगा कि तम्बाकू पे बैन लगा दिया जाए। अगर तम्बाकू पर सरकार बैन लगा देगी तो हम तो जो कह रहे हैं सना यही सरकार से। एक तरफ तम्बाकू निषेध दिवस मनाती है, दूसरी तरफ तम्बाकू बनाती है, दोनों में क्या कहेंगे? ऐसा है सर, तम्बाकू निषेध बना मतलब आपको समझ नहीं पाया। तम्बाकू मध्य और तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है सरकारी बजट को, उसमें ये मतलब तम्बाकू नहीं खाएंगे। मैं उतना ही सहमत हूँ, तम्बाकू नहीं खाएंगे उतना ही सहमत हूँ। और एक तो मैं बताऊंगा इस बारे में, पान मसाले बनते हैं। आपने ये पूछा मैं समझ सकता हूँ। तो इससे तो ये क्या सरकार को बिल्कुल प्रतिबंधित कर देना चाहिए तम्बाकू को। तम्बाकू से वाकई कैंसर के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं गरीब व्यक्ति खाता है, सबकी तम्बाकू खाता है, उसमें कैंसर की चपेट में आके आप हॉस्पिटलों में देखोगे तो आप ऐसा लगेगा आप तम्बाकू बंद कर दूंगा, लेकिन सरकार देख के गए था अब नहीं खाऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर भूल जाता है। बिल्कुल प्रतिबंध कर देना चाहिए तम्बाकू का। एक तरफ ठेके बंद हैं, लोग आगे पीछे निकाल लाते हैं। हाँ, एक ये भी आपने सही सवाल पूछा। सुबह 7 बजे मैंने देखा देसी में उधर से छेद में से दे देते हैं 20 रुपए एक्स्ट्रा लेके, 10 रुपए एक्स्ट्रा लेके। तो इस पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए। हालांकि यहाँ के सक्षम अधिकारियों ने बहुत हद तक रोक लगा रखी है। कल मैंने माननीय एसपी सिटी सर को भी देखा, सारे शहर के ठेकों के कैमरे चेक किए उन्होंने। मैं बहुत उनकी तारीफ करूंगा। रविशंकर प्रसाद जी बहुत अच्छे अधिकारी हैं और उन्होंने पूरे शहर में गश्त की, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बहुत अच्छी बात है। सघन निरीक्षण जो बोलते हैं, निरीक्षण बोलते हैं, हमारे जैसे जी ने और टीम ने किया है। शिवम जी भी साथ दे रहे हैं बराबर, हमारे इधर से भी जैन साहब हैं और ये भी हैं। ये पूरी वर्किंग कमेटी है, मतलब बहुत अच्छी है और सघन चेकिंग कर रही है। यहाँ तक नहीं है, प्रशासन अधिकारी भी इनकी लक्ष्य में है, इनकी निगरानी में है और सबको देखते हुए कुल मिलाकर के यही कहा जाएगा कि त्यौहार बड़ी सद्भावना को शांतिपूर्वक मनाना है। चाहे वो दारू पीने वाले हों, गुटखा खाने वाले हों, भुजिया खाने वाले हों या आमतौर पर। चलिए, जनता की खुशी सबसे बड़ी खुशी है। धन्यवाद, जुड़े रहिए, देखते रहिए। हैप्पी होली। हैप्पी होली।